अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है हाइपरनेट्रीमिया। इससे पहले हाइपरनेट्रीमिया और सोडियम की जो रेगुलेशन है वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। हाइपरनेट्रीमिया जो है हमने बताया था कि हम सोडियम की कंसनट्रेशन को हमेशा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ लेते हैं इन रिलेशन टू दैट ऑफ वाटर, कि अगर वाटर का कंटेंट कम हो गया तो हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया हो गया, अगर वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो गया तो हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो प्लाज्मा में सोडियम की कंसनट्रेशन है वो 145 मिली मोल पर लीटर से रेज हो गई है। नॉर्मल कितनी होती है? 140 मिली इक्वलेंट पर लीटर होती है। ठीक है, अब यही बात हमने लिख दिया, रेफर्स टू एक्सेस सोडियम इन रिलेशन टू वाटर कैन रिजल्ट फ्रॉम वाटर लॉस देन सोडियम लॉस। अब वाटर लॉस जो है ना वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू सोडियम लॉस। तो जब वाटर लॉस ज़्यादा होगा कि सोडियम की रिटेंशन हो रही है तो क्या होगा? सोडियम का ओवरलोड हो जाएगा, दैट इज़ हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। अब इसको भी हम डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में। क्लासिफिकेशन में हमारे पास होता है हाइपोवॉलेमिक, आइसोवॉलेमिक और हाइपरवॉलेमिक। हाइपोवॉलेमिक का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब ये होता है कि ना फ्लूइड लॉस हो रहा है। फ्लूइड लॉस हमारे पास जब होगा तो उसमें क्या है कि जो वाटर लॉस है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम लॉस। जब सोडियम का लॉस कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर लॉस ज़्यादा है तो हमने कह दिया हमारे पास क्या हो गया? हाइपोवॉलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। आइसोवॉलेमिक में मतलब कि जो सोडियम स्टोर है ना वो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाटर लॉस हो रहा है। ये हो गया आइसोवॉलेमिक के जो सोडियम स्टोर है वो नॉर्मल है, उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है, सिर्फ वाटर जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है। आइसोवॉलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरवॉलेमिक का मतलब ये है कि अब जो है ना सोडियम की इंटेक, एक तो नॉर्मल रिजर्व है ना, नॉर्मल रिजर्व के अलावा सोडियम की जो इंटेक है ना या सोडियम का जो गेन है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ जो वाटर है उसका लॉस जो है वो कम, जो वाटर है उसका लॉस तो हो रहा है लेकिन जो सोडियम है ना उसकी भी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी है, नॉर्मल रिजर्व से सोडियम की गेन ज़्यादा होगी। अब इनकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, जो हम हाइपोवॉलेमिक बात कर रहे हैं, हाइपोवॉलेमिक में हमारे पास 2 तरह की कॉजेज़ होती हैं। एक हमारे पास होता है रीनल कॉज और एक हमारे पास होते हैं एक्स्ट्रा रीनल कॉज। रीनल कॉज का मतलब ये होता है कि जो फ्लूइड हम लॉस करा रहे हैं बॉडी से इंटेंशनली, वो है कि हम डायूरेटिक्स यूज़ कर रहे हैं। डायूरेटिक से क्या हो रहा है? फ्लूइड लॉस हो रहा है जिसमें वाटर लॉस ज़्यादा है लेकिन सोडियम लॉस कम है, तो इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि जो सोडियम है वो रिटेन हो रहा है, सोडियम की कंसनट्रेशन रेज हो रही है, दैट इज़ हाइपरनेट्रीमिया। ऑस्मोटिक डायूरेसिस यानी कि जो ग्लूकोज है वो अपने साथ साथ वाटर को मूव आउट करा के जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि सोडियम की कंसनट्रेशन रेज हो रही है। कोई रीनल फेलियर हो रहा है जिसकी वजह से जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज़ में क्या है कि जो सोडियम की कंसनट्रेशन है, जो वाटर की कंसनट्रेशन है इन रिलेशन टू सोडियम वो इंक्रीज़ हो रही है। कैसे इंक्रीज़ हो रही है? डायरिया हो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग के ज़रिए जो है वाटर लॉस हो रहा है, रेस्पिरेटरी लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कॉजेज़ यूवोलेमिक की, आइसोवॉल्यूमिक की। आइसोवॉल्यूमिक में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास वाटर लॉस है ना वो ज़्यादा है। वाटर लॉस कब कब ज़्यादा हो सकता है? जब डायबिटीज़ इंसुपीरियस हो, एक्सेसिव एंटीडायूरेटिक हार्मोन की जो है इनहिबिशन हो रही होगी तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा, या फिर टेकेपनिक। इसके अलावा हमारे पास आता है हाइपरवॉलेमिक। हाइपरवॉलेमिक में क्या हो रहा है कि हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है कि ACTH की जो है ना वो प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या ओवर प्रोडक्शन हो रही है, सॉरी, या फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग हो रही है। ACTH की ओवर प्रोडक्शन होगी, एल्डोस्टेरॉन की ओवर प्रोडक्शन होगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा होगी, दैट विल ऑल लीड टू हाइपरनेट्रीमिया। इसके अलावा आइटेरोजेनिक सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी जो है, हम सोडियम बाइकार्बोनेट की थेरेपी जब कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है? सोडियम ओवरलोड हो जाता है, सोडियम की एक्सेस हो जाती है बॉडी के अंदर। ये कुछ कॉजेज़ थी जो क्या करा रही होती हैं? हाइपरनेट्रीमिया। कौन करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हमारा डिस्टर्ब होता है, सोडियम की कंसनट्रेशन अब ज़्यादा हो गई है और स्मॉलर जो है ज़्यादा हो गई है, तो क्या होगा? जो सेल के अंदर वाटर है, ब्रेन सेल्स के अंदर वाटर है, बाहर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो गई है तो वाटर मूव आउट कर जाएगा फ्रॉम द सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब सेल्स जो है ना वो श्रिंक होना शुरू हो रहे हैं, सेल्स की क्या होना शुरू हो रही है? वीकनेस होना शुरू हो रही है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है ना वो प्रीडोमिनेट करेंगे। उनमें क्या क्या होगा? ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाएगा, रेस्टलेसनेस होने लग जाएगी, ठीक है, वीकनेस होगी, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, कन्फ्यूजन होगा, सीजर्स होंगे, और एट द एंड अगर ये स्टेट परसिस्ट रहेगी तो पेशेंट कोमा की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। अब चूंकि वाटर, अब जाहिर बात है ऑस्मोलैरिटी रेज हो रही है तो हर जगह हर सेल में से वाटर मूव कर रहा है आउटसाइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, तो उस हर टिश्यू की क्या होने शुरू हो जाएगी? ड्राइनेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टिश्यूज़ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर ड्राई, सैलिवेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, लैक्रिमेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। इसको अब हम डायग्नोस किस तरह करते हैं? इसको डायग्नोस करने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं यूरिन वॉल्यूम। यूरिन वॉल्यूम के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन क्या है। ठीक है, यूरिन वॉल्यूम जो है ना वो हमारे पास, अगर किडनीज अप्रोप्रिएटली वर्क करिए तो यूरिन वॉल्यूम लो होगा। यूरिन वॉल्यूम लो क्यों होगा? क्योंकि सोडियम की ओवर एक्सक्रीशन हुई है, वाटर इतना है ही नहीं,
कि जो है वाटर की एक्सक्रीशन में किडनी रोल प्ले करे। यूरिन ऑस्मोलैलिटी कितनी है, ग्रेटर है 800 जो है मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम की ओवर प्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा सोडियम को बॉडी किडनी ने कंपनसेट करके बॉडी से मूव आउट कराना है, तो जो यूरिन है उसकी ऑस्मोलैलिटी भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा हम देख लेंगे जो डेस्मोप्रेसन है वो भी रेज्ड होगा। डेस्मोप्रेसन देंगे। डेस्मोप्रेसन जो है वो क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। डायबिटीज़ इंसुपेडियस के जो पेशेंट होता है उसके अंदर हम मोस्टली ये देते होते हैं, ताकि इसके अलावा जो है हम डेस्मोप्रेसन दे देते हैं डायबिटीज़ इंसुपेडियस के पेशेंट के अंदर जहाँ पे एडीएच की जो है ना प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है और एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा होता है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में हमने बता दिया कि हमारे पास 3 जो है टाइप्स होती हैं, एक हाइपोवॉल्यूमिक है, एक आइसोवॉल्यूमिक है, एक हाइपरवॉल्यूमिक है। जो हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया है ना उसमें बेसिकली वॉल्यूम कम है, यानी वाटर कंटेंट कम है और सोडियम कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, हमने सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा कि हमने पेशेंट को रिससिटेट करना है, उसका हमने फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना है, हीमोडायनामिकली हमने अपने पेशेंट को स्टेबल करना है, उसके बाद हमने फुलफिल करना है उसका वाटर डेफिसिट। आइसोवॉल्यूमिक का मतलब ये है, आइसोवॉल्यूमिक में हमने ट्रीटमेंट में क्या करना है, जो डायबिटीज़ इंसुपेडियस है उसमें हमने वेसोप्रेसन दे देना, ओरल फ्लूइड इनटेक इंक्रीज़ करा देनी है इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज सोडियम कंसनट्रेशन। हाइपरवॉल्यूमिक जो हाइपरनेट्रीमिया उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने डायूरेटिक्स दे देने हैं। लूप डायूरेटिक्स वो क्या करेंगे, जो एक्सेसिव सोडियम है उसकी जो है एक्सक्रीशन कराएंगे। इसके अलावा जो है हम क्या देते होते हैं, डेक्सट्रोज 5% दे देते होते हैं इन वाटर। ये क्या करा रहा होता है, एक्सेसिव, ये रिमूव करा देता है एक्सेसिव सोडियम को फ्रॉम बॉडी, क्योंकि डेक्सट्रोज जो है वो एज ऑस्मोटिक एजेंट काम करता है और जो एक्सेसिव सोडियम होता है उसको मूव आउट करा देता है। अगर इस सब कंडीशन, इन सब हमारे मैन्यूवर्स के बाद भी पेशेंट जो है वो ट्रीट आउट नहीं होता, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम डायलाइज कर देंगे, उसके फ्लूइड को डायलिसिस कर देंगे। डायलिसिस से क्या होगा, जो एक्सेसिव सोडियम कंसनट्रेशन है वो हम मूव आउट कर लेंगे। ये हमारा जो था हाइपरनेट्रीमिया क्लियर आउट हो गया। इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको समझने के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो अपनी शूट की थी उससे आपको समझनी पड़ेगी, उसका मैं लिंक इनबॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।